सभी संतों गुरुओं को सशत नमन और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित महिलाओं, सम्मानित दोस्तों, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय भीम। दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? क्या ठीक ठाक हैं या नहीं हैं? क्या कर रहे हैं? कैसी हालत में हैं? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और मैं बताने जा रहा हूं, हमारा किसी भी प्रकार का जाति धर्म आस्था का कोई विरोधी नहीं होता हूं मैं, लेकिन समाज में जब जो बताने जा रहा हूं इस प्रकार से जब देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे सवाल उठने लगते हैं। दोस्तों, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा बिना समय गवाए हुए, हम देश दुनिया की तो बात हाल तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भ्रमण नहीं कर पाते हैं। मैं बिल्कुल सामर्थ्य नहीं हूँ, फिर भी कमजोर के वर्ग में यदि मुझे रखा गया है तो उसी जगह पर हम रहते हुए देश दुनिया का अवलोकन कर सकते हैं, क्षमता यदि हो तो सभी इंसान में। दोस्तों, आसपास के क्षेत्रों में चाहे और कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं तो हम सभी को ये पता चलता है कि हमारे देश में बहुत सारे देवी देवता की दरबार लगती है, जो उनका निश्चित समय होती है। उस स्थान पर या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में घर में भी ऐसे त्यौहार जो मनाते हैं, उस स्थिति में भी देखी जाती है कि महिलाओं और लड़कियों के ऊपर माता रानी के नाम पर शीतला, दुर्गा, काली, चंडी, इस प्रकार के देवता देवी के नाम पर उनके ऊपर सवार होती हैं और वह दर्शने लगती है। ऐसा बताया जाता है और खुद वो बताती हैं कि हमारे ऊपर शीतला देवी आया है, तो चंडी आया है, माता चंडी आया है, या तो तारा देवी आया है, या बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं, काली, दुर्गा। तो जब उस समय जब सवार होती है तो जिस प्रकार से हर गाँव में जो आजकल मार्केट लगते हैं, वहाँ बॉयलर जो है मुर्गियाँ बेची जाती है, और काटते हैं, यदि उसे छोड़ दिया जाए तो पैर पूरा नाचने लगते हैं, फड़ 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 उछलने लगते हैं। ठीक उसी तरह से महिलाएं या लड़की जिस पर सवार होता है, बताया जाता है सवार होते हैं देवी देवता किसी, तो अपना हाथ पैर चलाने लगते हैं, मुंडी को हिलाने लगते हैं, नजरें बदल देते हैं और बाल ऐसे बिखरने लगते हैं कि जैसे लगता है कि एक छोटे झाड़ के फलदार वृक्ष की डालियां हवा के झोंके में झकझोर रही है। ऐसे उनकी बाल जो है
झकझोरने लगती है। दोस्तों, आप लोगों ने भी इस चीज को देखा होगा, देख भी रहे होंगे, लेकिन हम अपने विचारों में क्या अपने हम दिमाग में क्या हमें फील होती है, उस चीज को हम बयां कर रहे हैं आप लोग के बीच में। दोस्तों, जब ये सवार जब होती है कुछ समय के बाद, 2-3 मिनट के बाद, वो कुछ शांत, मतलब नाचना खिलना डिगना बंद कर देती है और बैठ जाती है, जिसे बोलते हैं कि आसन। तरह तरह की बातें जो होती है, आसन अपना ग्रहण करते हैं, तो उस समय पूछा जाता है किसी गार्जियन, बुजुर्ग या ओझामती के द्वारा, जहाँ जैसा स्थान, कि आप कौन आए हैं, तो नॉमिनेट किया जाता है कि हम काली आए हैं या दुर्गा आए हैं या जो भी आए हैं देवी देवता के नाम पर। तो समाचार पूछते हैं कि क्या है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या हमारा घर में आपत्ति विपत्ति क्यों हो रही है, या और आने वाला समय में कितना खतरा होगी। तो उस स्थिति में सवार जो हुई महिला बताती है कि देखो बच्चा, अभी तो तुम्हारे घर में कम नुकसान हुआ है, आने वाला समय में बहुत ज्यादा खतरा होने वाली है। तुम्हारे घर में किसी दुश्मन के द्वारा छुतहेर शैतान लगा दिया गया है, जिसके वजह से आपके घर से हम देवी देवता जो भी आपका मनहरी हैं, हम बाहर भटक रहे हैं। यदि आप किसी मती को पकड़कर, यानी ओझा को पकड़कर देवास नहीं जाओगे, यानी दरबार नहीं जाओगे, तो इसका हल नहीं निकल पाएगा। इसलिए जाओ वहां, पूछो मती को, ओझा को पकड़ के, और अपना घर बनवाओ, यानी शैतान से मुक्त घर को कराओ। और तुम्हारा घर का जब मुक्त कराओगे तो वो तुम्हारा घर शुद्ध होगा, तब हम देवी देवता जो आपका मनहरी है, हम आपके यहाँ रह पाएंगे। तभी तुम जो है सुखी चैन में रहोगे रे बच्चा। तो इन सभी चीज जो है, जब से होश हवास हुआ है दोस्तों, तब से देखते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मन में सवाल उठती है, जो समाज में और भी सारी घटनाएं महिलाएं लड़कियों के साथ भी जब होती है, तो दिल जो है अंदर अंदर दहल जाता है, काफी दुखित होने लगती है। जिस समय ऐसी दुष्कर्म होती है महिलाओं लड़कियों के साथ, तो इस प्रकार से सवाल उठती है कि जब जिस समय महिलाएं या लड़कियों के साथ दुष्कर्म किसी दुष्कर्मी के द्वारा जब किया जाता है, तो करने से पहले किसी देवी देवता ने उन पर क्यों नहीं सवार होती है, और सवार होकर के उनके लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ पाते हैं दुष्कर्मियों के साथ। दोस्तों, इस प्रकार से जब दुष्कर्मी जब है दुष्कर्म करके जब चला जाता है, तो या तो कहीं छुप जाता है किसी प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ, या तो कहीं भाग जाता है। तो उस समय उस दुष्कर्मी को उस महिला के ऊपर सवाल, उस लड़की के ऊपर सवार होकर के वह देवी देवता क्यों नहीं बता देते हैं कि फलाने जगह छुपा हुआ है, ताकि पुलिस का भी ढूंढने की नौबत नहीं आती, या तो पुलिस को मदद मिल जाती। दोस्तों, इस प्रकार के सारे शैतान दुश्मन का जो समाज में बताकर एक तरह से नफरत और हिंसा का षड्यंत्र
जाल जो है बोया गया है। इस बात को इसलिए समझ में आता है कि जब यह इन सारी प्रश्न का उत्तर जब नहीं मिलती है तो यह सिद्ध होता है कि यह सब सारी चीजें षड्यंत्र का जाल समाज में थोपी गई है, बुनी गई है, जिस जाल में हम लोग फंसकर इस प्रकार से तर्कहीन, विवेकहीन हो चुके हैं। अर्थात इस समाज को मानसिक रूप से गुलाम और रोगी बनाने का यह षड्यंत्र जाल है। इसलिए इन सभी चीजों को ऊपर उठने के लिए अपने मानसिक रूप से तर्क को सामने लाना होगा और विवेक को आगे बढ़ाना होगा। तभी हम सभी में तर्क, विवेकशील, अहिंसा, करुणा, दया और न्याय शक्ति का निर्माण होगी। तभी यह देश और समाज का सर्वांगीण विकास होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, हमारी बात जो है अच्छी लगी होगी, तो लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी वीडियो हमारा प्राप्त हो सकती है। और किसी भी लोगों के लिए, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी आस्था को विरोध करने के लिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा ये सवाल के रूप में है कि आखिर इस देश में इतनी सारे देवी देवताएं हैं और इनकी इतनी बड़ी शक्तियां हैं, हथियार से लैस हुआ करती हैं, तो आखिर ये मानव, बताया जाता है कि मानव का भी सृष्टि देवी देवताओं ने ही किया है। तो कोई भी माँ, अभी साधारण सी बात है कि कोई भी माँ के बच्चे का कोई एक गाली भी दे दे, अश्लील शब्दों का तो बात अलग है, डांट भी दे, तो वह माँ हावी हो जाती है। लेकिन ये देवी देवता ने सृष्टि किया हम सभी को, तो हम ही लोग, सबसे पहला तो बात यह है दोस्तों कि हम ही लोगों में एक दुष्ट मानसिकता का क्यों हो जाता है। और जब दुष्ट मानसिकता का जब होता है, तो जब वह दुष्टपनी जब करता है, तो उस समय हमारी रक्षा क्यों नहीं होती है। और सबसे बड़ी सवाल यहां पैदा होता है कि आखिर ऐसे दुष्ट कर्मियों के लिए भगवान, देवी देवता कौन सा ऐसा शक्ति देते हैं कि उनको सही बात कहने के ऊपर भी, कहने के बाद भी उनको चिढ़ होती है और हिंसा पर उतर जाते हैं, बल्कि उनको सहजता के साथ सवालों का उत्तर देना चाहिए, तभी वह सजन माने जाते। तो दोस्तों, हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिनको यदि हमारी बातों से लगा होगा कि हमारी खराब है, तो आप अपने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने लिख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से सवाल करना चाहिए, या इस प्रकार से जो समाज में हो रही है, इससे क्या आज तक समाज को बेनिफिट मिली है। आस्था मानने की आजादी इस समाज को संवैधानिक रूप से मिली है, और समाज भी यदि किसी भी प्रकार से किसी मानसिक रूप से क्षति हो रही है, विवेक उनकी नुकसान हो रही है, सोचने समझने की उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो यह दायित्व बनता है कि समझदार लोग अपनी बातों को समाज के बीच में रख सके, रखने के उनके अधिकार है। जिस तरह से आपको संविधान में आस्था मानने के अधिकार है, उसी प्रकार से विपरीत विचारधारा में यदि समाज जा रही है, तो
समाज में बात रखने की भी अधिकार है दोस्तों। तो फिर इसमें हिंसा करने और उसके मारने का, उनसे चिढ़ने की क्या बात आना चाहिए? तो ये सभी बातों को हम सभी को समझने की जरूरत है। हम लोग एक, कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि मानव एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ प्राणी होती है, तो हमारे विचार भी श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे विचार एक जानवर से भी बदतर होना चाहिए, एक कीड़े मकोड़े से भी खतरनाक होना चाहिए, एक हिंसक जानवर से भी खतरनाक होना चाहिए, या तो एक कीड़े, नाली के कीड़े से भी नीचे विचार होना चाहिए। ऐसा मानव का गुण नहीं बताया जाता है विद्वानों के द्वारा। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि सभी को भाईचारा के साथ जुड़ करके रहना चाहिए, भाईचारा आपस में बढ़ाना चाहिए और उस भाईचारा के साथ जीवन जीना चाहिए। न्याय, उचित न्याय के साथ जीवन जीना चाहिए और एक दुखी को, पीड़ित को उचित न्याय देकर उन्हें दुख से मुक्त करना चाहिए। और कोई भी मनुष्य की जो आवश्यक जो तत्व होती है उसकी पूर्ति के लिए आजादी होना चाहिए सभी की, यह संविधान में बताया जाता है। तो दोस्तों, हमने छोटी मुंह बहुत बड़ी बड़ी बात कहा है। यदि किसी को जलन होगा तो भी आप जलकर भी हमारे साथ खुश रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। जलन करना इस मनुष्यता और मानव के बीच में यह विवेकशील नहीं माना जा सकता है। हम अपनी बात इसलिए रख रहे हैं और भी जो लोग रखते हैं इसीलिए कि ताकि समाज में गड़बड़ियां समाज से निकल जाए और जो सद्बुद्धि है प्राप्त हो। तो पुनः सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समझ समाज, जय मानव समाज।